प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल psychology.com। और आज मैं एक बात बताऊंगी आपको। इग्नू में एमएपीसी जो मार्क्स कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। तो 46 मेनली जो प्रॉब्लम होता है 46 का सेकेंड ईयर 46 का जो पेपर होता है दोनों ही 100 में होता है। तो कैसे निकलना पड़ेगा वही बोलना है मेरे को। तो जो एमएपीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही तो असाइनमेंट और थ्योरी में 30% असाइनमेंट की होता है वेटेज और थ्योरी का 70% वेटेज होता है। तो असाइनमेंट जो होता है ना वो 100 की पेपर होता है, 100 मार्क्स की पेपर। और थ्योरी जो है थ्योरी का जो 50 का जो पेपर होता है 50 मार्क्स का जो पेपर होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 में। तो उसका 100 में कोई 50 में कोई 42 लेके आता है तो उस 40 को कन्वर्ट कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो 100 में 84 हो जाता है उसका। तो सपोज़ कोई 84 आए तो किसी का वो 84 इंटू 70% जो वेटेज होता है उस वेटेज को डिवाइडेड बाय 100, मतलब ऐसे ही वेटेज बढ़ना निकलना पड़ता है। तो 58 किसी को आए 58.8%। तो इसको राउंड फिगर में करना पड़ता है तो 59 हो जाता है। बट किसी को 58.1, वही किसी को 40.1 होता है तो उसको 40 काउंट करता है। और फिर ये जो मेन मुद्दा है, जो मेन है सेकेंड ईयर की 46 का जो 100% की 100 मार्क्स की थ्योरी यानी 100 मार्क्स की असाइनमेंट होता है वो वेटेज 30 में होता है असाइनमेंट। और 100 की जो पेपर होता है थ्योरी पेपर होता है वो 70% वेटेज धर के ही निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही करना पड़ता है। इसमें ऑल टोटल जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का थ्योरी असाइनमेंट प्रैक्टिकल फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल होता है वो सब कुछ मिला के जो नंबर किसी को आए तो 59 कि 60% 65 तो उसको वैसे ही रखना पड़ता है, राउंड फिगर उसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटा वीडियो आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड इग्नू रिलेटेड जो कोई आपका दोस्त है उसके साथ शेयर कर देना।